मेरे सम्मानित साथियों, जैसा कि आप सभी लोग मुझे जानते हैं कि मैं हमेशा सामाजिक कार्य करता रहता हूं और हमेशा समाज की आवाज़ को सरकार, शासन और प्रशासन तक हमेशा पहुंचाने का कार्य करता हूं। आज जैसे ही अचानक सुबह में उठने के बाद जब मैंने अमर उजाला देखा तो अमर उजाला के सबसे पहले पेज में देश के प्रधानमंत्री जी की एक खबर लगी हुई थी। उनका ये एक स्टेटमेंट था कि हम अगले 5 साल में देश के 80 करोड़ लोगों को हम मुफ्त में राशन देंगे। बहुत ही अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि 2014 के लोकसभा चुनाव में देश के प्रधानमंत्री जी ने डंके की चोट पर हिंदुस्तानी बाशिंदों से यह ऐलान करके कहा था कि ऐ देश के बाशिंदों, ऐ हमारे देश के नौजवानों, काश अगर मेरी सरकार इस देश में आती है तो हम 1 साल में तकरीबन 2 करोड़ नौजवानों को हम रोजगार देंगे। मेरे सम्मानित साथियों, आपको भी देश के प्रधानमंत्री जी की ये स्पीच, ये भाषण आपने बहुत ही अच्छी तरीके से आपने सुना होगा। मैं देश के प्रधानमंत्री से ये पूछना चाहता हूं कि आज आपकी सरकार को केंद्र में 9.5 साल होने जा रहा है। 2024 का लोकसभा चुनाव भी होने जा रहा है, उसकी पूरी तैयारी हो रही है। काश अगर आप हर साल 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार दे दिए होते तो आज आपको 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन देने की जरूरत नहीं पड़ती। इससे यह साबित होता है कि आपकी निगाह में, आपकी सरकार की निगाह में और सरकार की जो आंकड़े हैं वो आंकड़े पूरे तौर पे ये बयां कर रहा है कि इस देश में 80 करोड़ लोग ऐसे हैं जो वास्तव में बेरोजगार हैं, तभी जाकर के आप उसके घर के चूल्हे को जलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत ही अफसोस और बहुत ही सदमे की बात है कि जिस देश के युवा ने, जिस देश के बाशिंदे ने आपके ऊपर नाज किया था, आपके ऊपर फख्र किया था कि जब देश के प्रधानमंत्री जी, जब देश में भाजपा की सरकार में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनेंगे तो देश के युवाओं को 2 करोड़ युवाओं को साल में नौकरियां मिलेंगी, लोगों को रोजगार मिलेगा। लेकिन आज 9 साल होने के बावजूद भी आज का नौजवान जब रोजगार के लिए कोई धरना प्रदर्शन करता है, सरकार तक अपनी बात को पहुंचाने की कोशिश करता है, तो उसे पुलिस की लाठियां खानी पड़ती है। जिस युवा ने आपके ऊपर पूरी कुर्बानी दी थी आपको प्रधानमंत्री बनाने के लिए, आज आपने उसके सर को झुकाने का कार्य किया है। आज आपने जिस तरीके से आप हमेशा ये कहते हैं कि हम देश को बहुत ही ऊंचाई तक ले जाएंगे, इस देश को दुनिया जानेगी, लेकिन प्रधानमंत्री जी देश को जाने चाहे ना जाने लेकिन दुनिया तो आपको जान गई है। लेकिन काश अगर आप इस देश के युवाओं को, इस देश के नौजवानों को काश रोजगार दे दिए होते तो जिस तरीके से आज पूरी दुनिया में आपका नाम रोशन है, उसी तरीके से देश के युवाओं का भी नाम पूरी दुनिया में रोशन होता। और जब युवाओं का नाम रोशन होता तो आज हमारा हिंदुस्तान पूरी दुनिया का, पूरे वर्ल्ड का सबसे टॉप नंबर का देश होता। और हमेशा इस देश की जनता, इस देश का युवा हमेशा डंकी की चोट पर यह ऐलान करके कहता कि देश के प्रधानमंत्री जी एक ऐसे थे जिन्होंने 1 साल में 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देने का कार्य किया था। एक मिसाल बनती। लोग जब एग्जाम देने के लिए जाते तो जो भी एग्जामिनर होते वो इस सवाल को पूछते। हमें तो यहां तक मैं कह सकता हूं कि आईएएस देने वाले लोगों को इंटरव्यू में भी ये सवाल पूछा जाता कि देश में एक ऐसे प्रधानमंत्री बने थे जिन्होंने देश में 1 साल में 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देने का कार्य किया था। लेकिन प्रधानमंत्री जी आपने सब कहीं कुछ नहीं किया। दुनिया जानती है, देश के लोग भी जानते हैं, देश का युवा भी जानता है। तो इसका मतलब पूरे तौर पे आपके आज के इस स्टेटमेंट से ये बात साबित हो गई है कि 80 करोड़ लोग आज भी बेरोजगार हैं, भूखमरी के कगार पर है। यही वजह है कि आप इनको राशन दे करके, मुफ्त में राशन दे करके इनको चूल्हा जलाना चाहते हैं। देश के प्रधानमंत्री जी, अभी भी आपके पास
बहुत सारा समय है, दीपावली का सुहाना मौका है। हर एक इंसान को एक उम्मीद होती है, एक हौसला होता है कि दीपावली के सुनहरे मौके पे, दीपावली के शुभ अवसर पे हमें कुछ न कुछ देश के प्रधानमंत्री जी की तरफ से और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की तरफ से कोई ना कोई तोहफा मिलेगा। देश के प्रधानमंत्री जी और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ऐसा कुछ ऐलान कर दीजिए 12 तारीख से पहले कि हम देश के करोड़ों नौजवान को हम रोजगार देने का कार्य करेंगे, तब जाकर के हम आगे का सपना साकार कर सकते हैं। देश के प्रधानमंत्री जी देश हित में बहुत ही बेहतर होगा।